दोस्तों नमस्कार। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग शुरू करते हैं तो कुछ प्रक्रिया को अपनाते हैं और जब उस प्रक्रिया में हमें कोई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और सफलता हमारे हाथ में नहीं लगती है तो हम डायरेक्ट सेलिंग की यात्रा को बीच में ही छोड़ देते हैं। आज मैं उन बिंदुओं के बारे में आपसे बातचीत करूँगा जिससे कि आपके कुछ परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग किसी की भी कंपनी के साथ शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है इनविटेशन की प्रक्रिया। खास बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को इनविटेशन करना ही नहीं आता। जब हम लोग इनविटेशन करते हैं तो सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते और डायरेक्ट उसे अपना प्लान दिखाते हैं, जिसके बाद हमें रिजेक्शन मिलता है और रिजेक्शन मिलने के बाद हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और हम नेगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों, इनविटेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी व्यक्ति को इनविटेशन करें तो पहले उस व्यक्ति से 2-4 बार मिलें। जब आप उस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो आप एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करेंगे, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करेंगे, वो किस फील्ड में काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। जब उनका कॉम्बिनेशन आपकी थिंकिंग के साथ बनेगा, बहुत सी परेशानियाँ आप उनकी जान चुके होंगे, तब उन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात कहोगे कि मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूं और उस बिजनेस के अंतर्गत आपको जो परेशानियों का सामना हो रहा है उनसे छुटकारा मिल सकता है। अगर आप चाहें तो उस बिजनेस को कर सकते हैं। ये इनविटेशन की प्रक्रिया है। पहली बार में आप इनविटेशन न दिखाएं, एक लंबी प्रक्रिया को अपनाएं। कई बार जब हम नए व्यक्ति के साथ इनविटेशन करते हैं तो शुरुआत में जैसे ही वह व्यक्ति मिलता है तो हम उसे अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं, जो एक गलत प्रक्रिया है। दोस्तों, पहले उससे रिलेशन बनाइए। जब तक आप उस व्यक्ति के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे वो व्यक्ति आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। 10-15 दिन 20 दिन उस व्यक्ति से रिलेशन बनाइए, उसकी परेशानियों के बारे में जानिए, कहाँ पे वो काम कर रहा है, उस काम से संबंधित परेशानियों को जानिए और उसे एक ऐसा सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिए कि जिस फील्ड में वो काम कर रहा है वहाँ से संबंधित उसकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। दूसरा पॉइंट है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्लान। देखिए, प्लान दिखाते समय आपको कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अपने पास रखनी पड़ती है और उस प्लान दिखाते समय आपको उन परेशानियों को दूर करना पड़ता है जो सामने वाला व्यक्ति आपसे चाहता है। इससे पहले जब आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाएं तो उसकी परेशानियों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी कर लें, जिससे आपको पता चल सके कि मैं जो प्लान देने जा रहा हूं क्या सामने वाली व्यक्ति की समस्या को वो दूर भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। प्लान में पहली बार आप तुरंत प्लान दिखाएंगे तो रिजेक्शन मिलना ही मिलना है और प्लान एक ऐसा बिंदु है जो सामने वाले व्यक्ति की हज़ारों परेशानियों को दूर कर सकता है। एक फ्यूचर बिल्डिंग प्रोग्राम वो देने की कोशिश है और आपको सही तरीके से दिखाना चाहिए। प्लान के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है तीसरा, वो है फॉलोअप। कई बार हम बहुत सारी बातें प्लान के अंतर्गत बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पूरी बात हम नहीं बता पाते तो कुछ ना कुछ समस्याएं भी रह जाती हैं और सामने वाला व्यक्ति जब आप प्लान दिखाते हो तो उन समस्याओं के बारे में आपसे डिस्कस नहीं कर पाता। तो फॉलोअप की प्रक्रिया जब अपनाई जाती है उसमें आप जो भी उसकी समस्या है उनसे संबंधित क्वेश्चन आप कर सकते हैं और जो उसकी परेशानियां हैं जो दूर नहीं हो पाई हैं या उसके कुछ डाउट्स हैं जिनके बारे में वो बात करना चाहता है, आप उन डाउट्स पर चर्चा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वो है ज्वाइनिंग। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति फॉलोअप के बाद में आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, आप सेंटर पे उसे ले जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, प्रोडक्ट उसे पसंद आते हैं और वो ज्वाइन भी हो जाता है। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि उसका सही स्टार्टअप कैसे करा जाए। दोस्तों, वही व्यक्ति सही स्टार्टअप करेगा जिसकी कुछ ड्रीम्स होंगे। वो आपसे बार बार इस बिजनेस की सिस्टम की जानकारी लेने की कोशिश करेगा और गहराई से उन बिंदुओं पर चर्चा करेगा जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम पैदा हो रहा है। क्योंकि जब आप उसे इन चीज़ों के बारे में जानकारी दोगे तो सोर्स ही एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा बिंदु है जहाँ से वो एक उम्मीद की किरण के बारे में देख रहा है, क्योंकि जो सपने वो अपने पूरे नहीं कर पा रहा था दूसरे माध्यम से वो आपके साथ पूरे करने की कोशिश करेगा। और जब आप उसे सही तरीके से स्टार्टअप कराएंगे तो इन चीज़ों की जानकारी देना सही तरीके से लाजमी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टॉपिक्स के बारे में सामने वाले व्यक्ति के जो मुद्दे हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर तो बोलते हैं लेकिन सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति स्टार्टअप करेगा वो बिजनेस के बारे में आपसे
गहराई से जानकारी करने की कोशिश करेगा ही। जब वो जानकारी कर लेगा तभी वो अपना स्टार्टअप करेगा, क्योंकि जब तक उसका विजन क्लियर नहीं होगा, उसका रीजन क्लियर नहीं होगा, वो आपके साथ आएगा क्यों? कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। जब व्यक्ति प्रॉफिट चाहेगा तो आपसे कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेगा ही। पांचवा जो पॉइंट था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। और स्टार्टअप के बाद में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कोई भी व्यक्ति आपके सामने आपके साथ रहने पर करेगा, वो है उसमें लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करना। कई बार हमें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति उस कंडीशन में नहीं रहता या उसकी शिक्षा का लेवल उतना नहीं होता जो आप चाहते हैं या जो आप मानते हैं, या वो खुद उस कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों से बातचीत नहीं कर पाता। लेकिन जब आप उसे मौका देते हो किसी से बातचीत करने का, उन बातों के बारे में जानकारी दे देते हो जिनसे इस सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, तो व्यक्ति स्टार्टअप करता है। और स्टार्टअप करने के लिए आपको कुछ बुक्स उसे प्रोवाइड करानी चाहिए, कुछ बड़े सेमिनार उसे बताने चाहिए तथा बिजनेस की ग्रोथ के बारे में जो आंकड़े भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री के द्वारा आपको प्रदर्शित किए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी करनी पड़ेगी। जब आप उस व्यक्ति को इन चीज़ों के बारे में जानकारी दोगे तो उसके अंदर एक लीडरशिप डेवलपमेंट होगा और लीडरशिप के बाद ही वो आपके साथ बड़ा काम कर पाएगा। थैंक यू।